कवर करेंगे टॉपिक इमल्शन डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आता है ये। इमल्शंस क्या होते हैं हमारे पास? फार्मास्यूटिकल इमल्शंस आर मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स के ये हमारे पास मिक्सचर होते हैं वेयर वन लिक्विड इज dispersed as droplets within the other। क्या होता है? ड्रॉपलेट डायमीटर जो है हमारे पास डिफर, बट इन फार्मास्यूटिकल इमल्शंस जो डायमीटर रेंज होती है हमारे पास ड्रॉपलेट्स की, वो है हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर्स। ओके, फिर आता है टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शंस जो होते हैं हमारे पास वो टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ऑयल। मल्टीपल टाइप्स के होते हैं वैसे, लेकिन जो मेन टाइप्स है उसमें आता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस, वाटर इन ऑयल इमल्शंस। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है? इसमें जो है डिस्पर्स्ड फेज जो है वो हमारे पास ऑयल होता है, और जो वाटर फेज है वो हमारे पास कंटिन्यूस फेज होता है। यूज क्या होता है इसका? ऑरल एंड टॉपिकल एप्लीकेशन दोनों के लिए ये यूज होता है। फिर आता है हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस ऑयल फेज। इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो वाटर होता है, और कंटिन्यूस फेज जो है वो हमारे पास ऑयल होता है। और ये यूज़ होता है हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशंस में, प्रोवाइडिंग अ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। ये हमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। कौन कौन सी टाइप्स थी? ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर कंटिन्यूस फेज है, जबकि वाटर इन ऑयल इमल्शन में जो वाटर है वो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल कंटिन्यूस फेज है। ऑयल इन वाटर इमल्शन ऑरल और टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, जबकि वाटर इन ऑयल इमल्शन है वो हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशन और प्रोवाइड करती है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड इमल्शंस क्या होती हैं। अदर जो टाइप्स आती हैं उनमें स्पेशलाइज्ड इमल्शंस आ जाती हैं, जिसमें माइक्रो इमल्शन आ जाती है। माइक्रो इमल्शन, मल्टीपल इमल्शन आती हैं। जो माइक्रो इमल्शन है उसमें ड्रॉपलेट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर, एनहांसिंग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। ये एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करती हैं। फिर आते हैं मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑफरिंग कंट्रोल्ड रिलीज और टारगेटेड डिलीवरी ऑप्शंस। ये कंट्रोल्ड रिलीज या टारगेटेड डिलीवरी ऑप्शंस पे जो है ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ इमल्शन भी है मल्टीपल इमल्शन, जिसमें होते हैं ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। स्पेसिफिक जो जहाँ पे इन्होंने जाके ड्रग रिलीज करनी होती है, ड्रग का इफेक्ट, ये उस जगह पे टारगेट पे अपना ड्रग एक्शन को ड्रग इफेक्ट जो है वो देती है। फिर आता है इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? इमल्शन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी आती है, ईज ऑफ एप्लीकेशन और एस्थेटिक अपील। फिजिकल स्टेबिलिटी में आता है रेजिस्टिंग सेपरेशन ओवर टाइम। ओके, जो है इसमें फिजिकल स्टेबिलिटी है, ये सेपरेट हो जाती है क्योंकि ये ऑयली होती है। फिर आता है ईज ऑफ एप्लीकेशन, स्मूथ स्प्रेडिंग फॉर टॉपिकल यूज, इजीली रिमूव हो जाती है फ्रॉम कंटेनर से। उसके बाद एस्थेटिक अपील, इसमें टेक्सचर एंड अपीयरेंस शुड बी प्लीजिंग एंड टेस्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर ओरल फार्मुलेशंस। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसका टेक्सचर, शेप जो है वो सही होना चाहिए और प्लीजिंग होना चाहिए, और टेस्ट जो है वो गुड होना चाहिए फार्मुलेशंस के लिए, जो हम ऑरली इनटेक करेंगे। नेक्स्ट आएंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इमल्शन। इमल्शन को यूज करने के एडवांटेजेस: डिलीवर पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स,
जो ड्रग सोल्यूबल नहीं होती है, जिनकी सोल्युबिलिटी कम होती है, उनको डिलीवर करवाती है, मास्क करती है अनप्लीजेंट टेस्ट को ऑफ मेडिकेशन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग थेराप्यूटिक ऑयल्स जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं इमल्जन की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पार्टिंग इन एस्थेटिक्स इन टॉपिकल फार्मूलेशन, प्लीजिंग होते हैं और जो है इजीली रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ इमल्जन। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, इनहेरेंट थर्मोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ये जो है वो डिसएडवांटेज इसके यही है कि ये थर्मोडायनेमिकली जो है वो इनस्टेबल हो सकती है, प्रॉपरली ऑयल की वजह से जो है वो ये मिक्स नहीं होती। फिर आता है फार्मूलेशन चैलेंजेस इन माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, रिस्क हो सकता है, पोटेंशियल फॉर क्रैकिंग एंड स्टेबिलिटी इश्यूज अंडर सर्टेन स्टोरेज कंडीशन, जो है इसमें क्रैकिंग या स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं। इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ स्टेबलाइजर इमल्जन्स, स्टेबलाइजर फॉर इमल्जन्स, ठीक है। प्रिवेंट करते हैं लिक्विड को दैट ऑर्डिनरीली डोंट मिक्स फ्रॉम सेपरेटिंग, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और लिक्विड को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम इनको सेपरेट नहीं होने देता। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हम इमल्जेंट भी कहते हैं। प्राइमरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड इमल्जन, और जो सेकेंडरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे पास कर्स इमल्जन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बट अलॉन्ग विद प्राइमरी, अगर जो सेकेंडरी इमल्जन है वो प्राइमरी इमल्जन के साथ मिल के जो है वो गुड इमल्जन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्जन में नेचुरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्जन नहीं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की टाइप्स में हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी हो सकते हैं, और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। इमल्जन को प्रिपेयर करने के मेथड्स आते हैं, जैसे ड्राई गम मेथड आता है, वेट गम मेथड और बोतल मेथड। जो ड्राई गम मेथड होता है वो क्या होता है, द कंटिनेंटल मेथड होता है ये। इसमें क्या होता है, इज यूज टू प्रिपेयर इनिशियल और प्राइमरी इमल्जन फ्रॉम ऑयल्स। ये हमारे पास इनिशियल या प्राइमरी इमल्जन बनाते हैं ऑयल from oil, water and hydrocolloid or gum type emulsifiers, usually acacia. The primary emulsion is formed from dry gum method में इसमें ये प्राइमरी टाइप ऑफ इमल्जन्स होते हैं। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं ऑयल के, 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास वाटर के, और 1 पार्ट जो होता है इसमें वो होता है हमारे पास एकेशिया का, जो हमारे पास आ जाएगा इमल्सिफायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन मोटर और पेसिल हम क्या करेंगे, these 4 part oil and 1 part emulsifier represent the total amount of the final emulsion। और क्या होगा, इन अ मोटर द जो मोटर एंड पेसल होती है उसमें मोटर में हम लेंगे, ये जो ड्राई गम मेथड है वो बता रही हूँ। मोटर एंड पेसल में हम 1 पार्ट गम लेंगे, 4 पार्ट ऑयल लेंगे, 2 पार्ट वाटर लेंगे, और इनको ट्रिचुरेट करेंगे कंटिन्यूसली अंटिल प्राइमरी इमल्जन फॉर्म ना हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेट गम मेथड। वेट गम मेथड हमारे पास क्या होता है, इसको हम इंग्लिश मेथड भी कहते हैं वेट गम मेथड को।
In this method, the proportion of oil, water in emulsifier are the same as dry gum method, और but the order and technique of mixing are different. इसमें उसमें हम सबको एक ही जगह लेके तो हम उसको मिक्स कर ट्रिचुरेट करते थे मॉर्टर एंड पेसल में. इसमें क्या होगा, 1 पार्ट ऑफ गम को हम 2 पार्ट ऑफ वाटर के साथ सबसे पहले जो है वो ट्रिचुरेट करेंगे और एक म्यूसिलेज बना देंगे. ठीक है, गम को वाटर के साथ ट्रिचुरेट करके एक म्यूसिलेज बनाएंगे और फिर उसके अंदर जो है 4 पार्ट जो है वो हमारे पास ऑयल ऐड करेंगे और सेवरल मिनट्स ट्रिचुरेशन करेंगे जो है प्राइमरी इमल्जन बनाने के. जनरली द इंग्लिश मेथड इज मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म सक्सेसफुली, स्पेशली विद more viscous oil, but may result in more stable emulsion. तो more stable emulsion बन सकती है, लेकिन ये जो है डिफ़िकल्ट मेथड होता है. फिर नेक्स्ट आता है बोटल मेथड. बोटल मेथड हमारे पास क्या होता है, इसको फोर्ब्स मेथड भी कहते हैं. बोटल मेथड को हम फोर्ब्स मेथड भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, बोतल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इमल्जन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, ऑलिजीनियस सब्सटेंसेस ऑफ वेरी लो विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी जो है हमारे पास लो होती है, या फिर हम वोलेटाइल ऑयल्स के लिए ऑयल्स के लिए जो है वो बोटल मेथड यूज करते हैं. क्या आता है इसकी डिफाइन, बोटल मेथड इज यूज टू प्रिपेयर emulsion of volatile oils or oleaginous substances of very low. This method is a variation of the dry gum method. इसमें क्या होता है, 1 part powder acacia or other gum is placed in a bottle. If 4 part oil are added, the bottle is capped and thoroughly shake करेंगे उसको. उसके बाद बोतल को हम लोग जो है वो कैप अप करेंगे और उसको शेक करेंगे. टू दिस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड all at once in the mixture is shaken thoroughly until the primary emulsion is formed. उसके बाद वाटर ऐड करके उसको फिर से शेक करेंगे और emulsion फॉर्म हो जाएगी. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ emulsions फ्रॉम volatile oils और ऑलिजीनियस जो है सब्सटेंसेस है उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर इनमें कंटेमिनेशन हो जाए तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे. हम इंग्रेडिएंट्स हाई क्वालिटी के यूज़ करेंगे फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज के. बॉइलिंग वाटर को हम इमीडिएटली बॉइलिंग वाटर हम इमीडिएटली बिफोर यूज़, उसके बाद वाटर को बॉईल करेंगे, फिर यूज़ करेंगे. इजीली क्लीन्ड इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे और चूज़ वेल फिट क्लोजर हम करेंगे कि जो हम बोतल वगैरह का में उसको पैक शेक करेंगे तो वो हमारे पास सही से क्लोज होने वाली हो ताकि उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो. फिर जो है इमल्जन की प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ. नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्जन्स. कंटेमिनेशन ऑफ इमल्जन जो है वो डिस्कलरेशन काज करवा सकती है, क्रैकिंग काज करवा सकती है, चेंज इन कंसिस्टेंसी एंड बैड ऑर्डर हो सकता है. बैड ऑर्डर जो है कंटेमिनेशन काज करवा सकती है. से बैड ऑर्डर हो सकता है. उसके बाद दिस इज में अकर ड्यू टू
इससे हो सकता है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की वजह से हो सकता है, और डी आयनाइज्ड वाटर की वजह से हो सकता है, या इम्प्रॉपर क्लोजर की वजह से हो सकता है, या केयरलेसली जो है क्लीन इक्विपमेंट की वजह से होता है। तो इसलिए अभी मैंने आपको जो पहले बोला है कि उसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे इमल्जन की, तो वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि हम साफ़ जो इक्विपमेंट वो लेंगे और क्लोज करेंगे प्रॉपरली उसको, और बॉइलिंग वाटर को इमीडिएटली यूज़ करने से पहले वाटर को बॉयल करेंगे, और हाई क्वालिटी के जो हमारे पास होंगे इंग्रेडिएंट्स वो हम यूज़ करेंगे। फिर पैकेजिंग आता है। पैकेजिंग कैसे होती है इमल्जन की, कंटेनर टाइप देखेंगे, साइज़ ऑफ कंटेनर देखेंगे पैकेजिंग में। पैकेजिंग जो है उसमें फार्मास्यूटिकल इमल्जन दे आर की फैक्टर कंसीडर। सबसे पहले फैक्टर है हमारे पास टाइप ऑफ कंटेनर। कौन से कंटेनर्स हम इसमें देखेंगे, यूज़ करेंगे, वो हमने देखना है। टाइप ऑफ कंटेनर्स, टाइप ऑफ कंटेनर्स में हमारे पास इंटरनल इमल्जन्स होती हैं, एक्सटर्नल इमल्जन होती हैं। यूज़ अ फ्लैट जो इंटरनल इमल्जन होती हैं, इंटरनल इमल्जन जो होती है, और एक एक्सटर्नल, एक टाइप है एक्सटर्नल इमल्जन्स कंटेनर के हिसाब। इंटरनल में हमारे पास क्या होगा, हम फ्लैट एम्बर मेडिसिन बॉटल्स जो होती हैं वो हम एम्बर्ड कलर जो हमारे पास होती है वो यूज़ करेंगे। द एम्बर कलर हेल्प प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लाइट, वो लाइट से इसको प्रोटेक्ट करेगा, विच अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इमल्जन आ जाती है। एक्सटर्नल इमल्जन में क्रीम्स, लोशंस, और इसमें एक्सटर्नल इमल्जन में क्रीम्स आते हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। इंटरनल में हमारे पास ऑरल, जो हम ऑरल यूज़ करते हैं इंटरनल इमल्जन्स। जो एक्सटर्नल इमल्जन है वो हमारे पास उसमें आ जाएंगी, क्रीम्स आ जाती हैं, लोशंस आ जाएंगे, या लिनीमेंट्स आ जाएंगे। लिनीमेंट्स और लोशन के लिए फ्लूटेड एम्बर बोतल लेंगे, फ्लूटेड एम्बर्ड बॉटल्स यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स के लिए, लोशन और लिनीमेंट्स के लिए फ्लूटेड एम्बर बॉटल्स हैं, और जो क्रीम्स है उनके लिए हम यूज़ करेंगे कोलैप्सिबल ट्यूब्स में हम उसको इजीली डिस्पेंस करने के लिए हम उसको उसमें पैकेज करेंगे। चूज़ अ कंटेनर साइज जो है वो हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास पहले आता था टाइप ऑफ कंटेनर, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ, नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का साइज जो मैच करेगा वॉल्यूम के साथ, प्रिपरेशन की वॉल्यूम के साथ जो मैच करेगा, वो वाला साइज चूज़ करेंगे। अवॉइड यूजिंग अ कंटेनर दैट इज़ टू लार्ज, लार्ज कंटेनर्स को अवॉइड करेंगे। और इंश्योर देयर इज़ इनफ स्पेस इन द कंटेनर, अलाउ फॉर प्रॉपर शेकिंग। इनफ स्पेस भी होनी चाहिए उसके अंदर ताकि वो प्रॉपर शेकिंग कर सके। उसके बाद हमारे पास डिस्कार्ड डेट्स आती हैं, हमें उसके ऊपर जो है एक्सपायरी ऑफ 4 वीक्स होती है इमल्जन की। In the absence of official guidelines, despite containing preservatives like double strength chloroform water BP, emulsions are still prone to microbial contamination। जो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर BP 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो हमारे पास होती हैं वो उनमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ज़्यादा हो जाती है। और डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म BP 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इमल्जन्स, ये वाली जो इमल्जन्स होती हैं इनमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है। और ड्यू टू रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इट इज़ नाउ रिकमेंडेड टू कंसिडर अ शॉर्टर एक्सपायरी डेट।
तो वो हमारे पास क्या होगी 17 to 14 डेज फॉर ओरल इमल्जेंस। ओरल इमल्जेंस के लिए जो है हमारे पास होगी 17 to 14 डेज की। डिस्कार्डेड और डू नॉट यूज आफ्टर डेट, हम उसके ऊपर लिख सकते हैं कि डू नॉट यूज, लेबल को हम प्रोडक्ट को इस सेंटेंस से लेबल करेंगे कि डू नॉट यूज आफ्टर डिस्कार्ड डेट। उसके बाद लेबलिंग में वही आता है कि उसमें हम ये भी लिखते हैं कि शेक द बोतल, और साथ में लिखते हैं शेक द बोतल बिफोर यूज। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। जो ऑरली यूज़ होगी तो उसके लिए लिखेंगे फॉर ऑरली यूज़। ये वार्निंग जो है वो मस्ट बी ऐड होनी चाहिए लेबल में, और एक्सटर्नल इमल्जेंस में स्पेशली। तो आज ये हमारा इमल्जन वाला टॉपिक एंड हो गया।